हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए संविदा भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है, जिसमें जिलेवार भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम भदोही जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए निकाले गए भर्ती विज्ञापन से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी को डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की सही सटीक और लेटेस्ट तथा ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भदोही जिले में निकाले गए विभिन्न पदों की भर्तियों के सापेक्ष विज्ञापन से संबंधित A to Z जानकारी का यह वीडियो। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही की तरफ से भदोही जिले में संचालित सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए ये ऑफिशियल विज्ञापन जो है वो आप सभी लोग देख सकते हैं 2/1/2025 को जारी कर दिया गया है, जहां पर आप पूरी डिटेल नोटिफिकेशन यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। और दिनांक 28/10/2024 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय भदोही के अनुमोदन दिनांक 1/1/2025 के अनुपालन में उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में एकेडमिक एवं हॉस्टल में शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्मिकों के नवीन चयन से संबंधित है, जिसमें नवीन रिक्त पदों के सापेक्ष महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाना है। यानी भदोही जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो नियुक्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई उसमें केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नवीन रिक्त शैक्षिक व शिक्षणेतर कार्मिकों के पदों पर चयन संविदा के आधार पर निर्धारित मानदेय पर कार्य करने हेतु निम्नवत विवरण जो है वो जो नीचे दिया गया है। आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे सभी रिक्त पदों के सापेक्ष शासनादेश में निर्धारित नवीन रिक्त पदों का विवरण आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं क्रम संख्या दी है, पद का नाम दिया हुआ है, कितने पदों पर भर्ती आई है वो दी हुई है और शैक्षिक योग्यता दी गई है। इसके लिए वरीयता कौन सी अर्हता वाले को दिया जाएगा, मानदेय परिमाण कितना रहने वाला है और कितने जो है वर्गवार रिक्त पदों का विवरण भी यहां पर मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। यहां पर सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं प्रधानाचार्य के 3 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, ये आप सभी लोग देख सकते हैं। और इसके लिए शैक्षिक योग्यताएं यहां पर मेंशन की गई हैं और तीनों पद जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए यहां पर निर्धारित किए गए हैं। अगली भर्ती यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो है वो पीजीटी हिंदी के लिए है। इसके 3 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। शैक्षिक योग्यता यहां पर मेंशन है, प्रशिक्षित अर्थात बीएड यहां पर मांगा गया है और इसकी सैलरी 22,000 रुपए पर मंथ रहेगी। तीनों पद जो है वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत रहेंगे, यानी इसमें कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी। यहां पर प्रधानाचार्य के पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ उसके लिए सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। अगली भर्ती यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं पीजीटी अंग्रेजी के लिए निकाली गई है, जिसकी यहां पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आप सभी लोग देख सकते हैं। सैलरी यहां पर 22,000 और ये तीनों पद जनरल कैटेगरी के हैं। और गणित पीजीटी विषय के लिए 3 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, यहां पर भी सैलरी 22,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। इसके साथ साथ पीजीटी जीव विज्ञान के 3 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, सैलरी इसके लिए भी 22,000 निर्धारित की गई है। यहां पर शैक्षिक योग्यताएं आप सभी लोग इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ लें और जिस भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसकी शैक्षिक योग्यता अगर आप फुलफिल करते हैं तभी आवेदन करें। यहां पर दोस्तों अथवा का मतलब यह है कि या तो इन में से कोई एक, ये जितनी जगह अथवा लगा है इसका मतलब ये सब जगह अथवा लगा है। तो आपके पास अगर यह शैक्षिक योग्यता है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं और अगर यह नहीं यह है तो तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं यह है तो इसके, यानी इसमें से किसी एक शैक्षिक योग्यता को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकती हैं। अगली भर्ती यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए है, सैलरी इसके लिए भी 22,000 निर्धारित की गई है और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इन चारों में से कोई एक शैक्षिक योग्यता अगर आप रखती हैं तो आप आवेदन कर सकती हैं। अगली भर्ती जो है वो पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए निकाली गई है, इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं 2 शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, 3 पदों पर भर्ती का विज्ञापन है और 22,000 सैलरी इसके लिए भी निर्धारित की गई है। अगली भर्ती यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कंप्यूटर विज्ञान के लिए निकाली गई है। कुल 3 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहां पर सारी मेंशन की गई है और इनमें से कोई एक डिग्री अगर आपके पास है
तो आप आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए भी सैलरी यहाँ पर 22,000 रुपये पर मंथ निर्धारित की गई है। अगली भर्ती जो है वो लैब असिस्टेंट के 9 पदों पर निकाली गई है, जिसके लिए हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आवेदन कर सकते हैं, और अगर ये डिग्री आपके पास नहीं है तो आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट अगर साइंस साइट से किए हुए हैं तो भी आप आवेदन कर सकती हैं। सैलरी इसके लिए 7,147 रुपये रहने वाली है। जनरल के 4 पद हैं, ओबीसी के 3 है और एससी के 2 पद जो हैं इस तरीके से आरक्षित किए गए हैं। अगली भर्ती जो है वो 3 पदों पर कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के लिए निकाली गई है। इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर मेंशन की गई है और उसके साथ में अथवा करके दिया गया है। तो यानी इसमें या तो ये आपके पास होना चाहिए और दूसरे के ऑप्शन में दिया गया है, यानी ये दोनों मस्ट है, और दूसरा का ऑप्शन ये है, यानी अगर दूसरी आपके पास नहीं है तो ये है तो आवेदन कर सकते हैं, ये भी अगर नहीं है तो ये वाली डिग्री अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए सैलरी 12,430 रुपये पर मंथ रहेगी। और अगली भर्ती है वो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, केयर टेकर के 1 पद पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें परास्नातक एवं बीएड मांगा गया। पद पूर्णकालिक होगा, ये बात आप ध्यान रखना। और विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोगों से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। केयरटेकर का सैलरी 24,200 रुपये रहने वाली है। इसके लिए चपरासी के 4 और चौकीदार के 4 तथा रसोइया के कुल 8 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण, विद्यालय में रात्रि में निवास सभी को इसमें करना होगा। अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोगों से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। चपरासी को 7,147 रुपये, चौकीदार को 7,147 रुपये तथा रसोइया को 6,433 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। यहाँ पर कैटेगरी वाइज पदों को डिवाइड किया गया है, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं आवेदन फॉर्म भरने से पहले। यहाँ पर आप सभी लोगों को आगे देखते हैं। उक्त समस्त पदों का चयन शासनादेश के अनुसार किया जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से समझें। प्रकाशित विज्ञप्ति, निर्धारित अर्हताएं, सेवा शर्तें एवं आवेदन पत्र को जनपद भदोही के एनआईसी वेबसाइट भदोही.nic.in पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र दिनांक 20/1/2025 तक साय 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर भदोही पिन कोड 221304 को केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर सकते हैं। तो आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर 20 जनवरी रहने वाली है। और पूरा पता जहां पर आपको अपना आवेदन फॉर्म भर के भेजना है तो लिखेंगे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर भदोही पिन कोड 221304, इतना ही पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, इस पर आप करेंगे। अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना संलग्नकों वाले, बिना हस्ताक्षर प्रारूप से भिन्न, अधूरे संलग्नकों वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। प्रधानाचार्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष एवं समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु चयन वर्ष 1 अप्रैल 2024 को 25 वर्ष होगी। यानी अन्य पदों पर भर्तियों के लिए न्यूनतम एज 25 वर्ष रहने वाली है। प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम एज जो है वो 30 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु चयन वर्ष की 1 अप्रैल 2024 को 45 वर्ष से अधिक ना हो। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। समस्त पदों पर मानदेय पीएबी अप्रूवल के अनुसार दे होगा। अब उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भदोही में चयन की सेवा शर्तें क्या है वो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सारी मेंशन की गई है। तो प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती होगी उस विषय की पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा ही किया जाएगा तथा उस रिक्त संबंधित श्रेणी में कम मानी जाएगी। और यहाँ पर अगला जो है, प्रधानाचार्य के न्यूनतम आयु चयन वर्ष 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम 30 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होगी और कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव उसके लिए अनिवार्य रखा गया है। शेष पदों पर न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष, यानी 60 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते। राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण प्रभावी होगा। किसी सेवा से बर्खास्त इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं अभ्यर्थियों को वैलिड नहीं माना जाएगा। शिक्षिकाओं के चयन हेतु रिक्तियों का आगणन पदवार, विषयवार, वर्गवार, जनपद स्तर पर किया जाएगा। तदनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए पदवार या विषयवार या वर्गवार पृथक पृथक श्रेष्ठता सूची यानी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी पूरी डिटेल यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। इस तरीके से गुणांक काउंट किया जाएगा और आपकी मेरिट यहाँ पर बनाई जाएगी। और यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए, जो शैक्षणिक पद हैं, जितने भी शैक्षणिक पद हैं वो मेरिट के बिहाफ पर उन पर भर्ती होगी। किस पर? मेरिट के बिहाफ पर। और जितने भी गैर शैक्षणिक पद हैं जैसे चपरासी है, चौकीदार है, रसोइया है, इन सबका इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर आपको समझनी है कि ये इस तरीके से इन पर नियुक्तियां होंगी। अब एक प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोगों का ज्यादातर आता है, क्या सर हम दूसरे जिले में भर सकते हैं? तो किसी भी जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भर्ती में
समूचे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की बहनें आवेदन कर सकती हैं अगर शैक्षिक तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं। तो आगे यहाँ पर कुछ और डिटेल दिए गए हैं जिसके बारे में आप यहाँ से इस जब ऑफिशियल साइट को डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल से तो आप इसे आसानी से पढ़ पाएंगे। इसके साथ साथ सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, 20 जनवरी की शाम 5 बजे के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल समझ लें, क्लियर कट। आवेदन पत्र के साथ यहाँ पर आपको क्या क्या भेजना है, आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्वप्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास जाति एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां तथा अपने पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए अवश्य संलग्न करें। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आप कम भेजते हैं तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे और आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, फिर आपको किसी भी प्रकार से इसमें वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई जो इससे डिटेल जानकारियां थी। अब यहाँ पर आवेदन का फॉर्मेट आप सभी लोगों के पास इस तरीके का होगा। दोस्तों ये हमने जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई है ये एनआईसी साइट से ही दिखाई है। तो हम ये टेलीग्राम चैनल पर जब अपलोड करेंगे ऑफिशियल विज्ञप्ति तो इस आवेदन फॉर्मेट का आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा किसी भी कंप्यूटर वाले से A4 साइज पर, और इसी आवेदन फॉर्म को भर करके आप यहाँ पर भेज सकते हैं भदोही जिला में जिला कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी के। आवेदन पत्र का फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर क्या क्या चीजें भरनी तो देख सकते हैं। आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, किस विषय के लिए, उसको यहाँ पर मेंशन करें। अपना नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता या पति का नाम हिंदी में, जन्म तिथि कक्षा 10 की प्रमाण पत्र के अनुसार, और चयन वर्ष हाई स्कूल प्रमाण पत्र, आयु कितनी है पूरा यहाँ पर मेंशन करना। अपना प्रमाणित फोटो चिपकाना है, नवीनतम स्वप्रमाणित फोटो, स्थायी पता थाना सहित सारा मेंशन करना है, ईमेल, मोबाइल नंबर, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करनी है। इसमें आपको अपनी शैक्षिक डिटेल्स को फुलफिल करना है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल भरें। और कक्षा 8 का विवरण कल चपरासी चौकीदार रसोईत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा जाएगा। और संलग्नकों का विवरण, यानी पहले नंबर पर आपने क्या लगाया, दूसरे नंबर पर क्या लगाया, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें नंबर पर आपने क्या क्या चीजें सबमिट की वो आपको लिखनी होंगी। जैसे मान लो सबसे पहले आवेदन पत्र है तो आवेदन पत्र, फिर कक्षा 10 की मार्कशीट है तो कक्षा 10 की मार्कशीट, कक्षा 10 का प्रमाण पत्र, इंटर की मार्कशीट, इंटर का प्रमाण पत्र। इस तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखने। बाद में ये इसी के साथ में संलग्न होगा आपका एफिडेविट जिसमें आप अपना डिटेल भर करके यहाँ पर अपना पठनीय हस्ताक्षर करते हुए और इसको भेज दीजिएगा। आप 20 जनवरी से पहले इस आवेदन फॉर्म को आप भदोही बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अवश्य भेज दें। तो जो भी बहनें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सीधे विभाग के द्वारा निकाली गई संविदा भर्तियों में नौकरी करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करते हुए सभी शेयर जरूर कर दीजिए साथियों तक। किसी भी जिले के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, बस अंतिम रूप से चयन होने पर आपको उसी जिले में रुक करके अध्यापन का कार्य करना होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई क्वेरी है तो भी कमेंट बॉक्स में पूछें। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।